ओम शांति। ये कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। लेकिन ला क्या कहता है और जीवन क्या कहता है, जब सुख होता है तो किसी की भी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये कहावत इसी सृष्टि काल चक्र में ही है। सत्यु त्रेता में हम सब आत्माएं स्वर्ग में होते हैं, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत कहते हैं। तो हम वहाँ पर हमारे पास हर प्रकार के सुख होते हैं। तो धन धान्य से भरपूर होते हैं, प्रकृति हमारी दासी होती है। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कभी छींक भी नहीं आती, कभी दुख का नाम निशान ही नहीं, और मृत्यु शब्द भी नहीं है। अपने बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा कोई होता ही नहीं। बुढ़ापे तक शरीर स्वस्थ रहता है, दांत पूरे होते हैं, कभी बाल सफेद नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। सारी आयु सुख और आनंद की लहरों में लहराते हैं। तो उस समय पर पिता परमात्मा को पुकारते ही नहीं। देखा जाए तो जब मनुष्य डूबता है तभी तो कहता है कि मुझे बचाओ, तो वहां दुख का नाम निशान ही नहीं है। इसलिए अपने प्यारे पिता को, जो सुखदाता है, जिसने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया, उसको भी भूल जाते हैं। देखा जाए जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको खिला पिला के नहला धुला करके कहते अच्छा बच्चे जाओ बच्चों में खेलो। तो जब बच्चे खेल रहे होते हैं, वही माँ जिसको कोई छोड़ता नहीं था बच्चा, वो बुलाती आओ बच्चे आ जाओ आ जाओ, तो माँ की तरफ देखता भी नहीं है, उन बच्चों में ही मस्त है। और जब बच्चा कोई किसी बच्चे को मारता है या तंग करता है तो उसके मुख से ऑटोमेटिक शब्द निकलता है मम्मी पापा। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं जब द्वापर में आती हैं तो एकदम ही गिरावट में आती हैं, तो दुख शुरू होता है। तो जो सत्यु त्रेता में हमने सुख देखा, आनंद की लहरों में लहराए, तो वो सुख समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए सूरज छुप गया तो रोज क्या संसार में प्रकाश रहता है। इसी प्रकार से हमारे पर भी विकारों की छाया आने कारण हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं, और याद करते करते भी रहते हैं, और ही और विकारों में प्रवेश होते रहते हैं। धन दान किए, तीर्थ यात्राएं की, सब कुछ किया, मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनाई। भगवान के नाम पर हमने बहुत व्यापार भी किया, जिससे वैश्वंशी बने, और ही और विकारी बनते गए। तो परमपिता परमात्मा हमको आके बताते हैं कि तुम इतने गिरावट में आ जाते हो, कहाँ तुम सोने जैसी आत्मा थी, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहे जैसी बन जाती हो। सतयुग में तुम सूर्यवंशी हो, त्रेता में चंद्रवंशी हो, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी बन जाते हो। तो जब अति धर्म ग्लानि होती है और दुखों के पहाड़ के नीचे दब जाते हो, तो मैं पिता परमात्मा, जिसको आप द्वापर युग से पुकारते आए, मैं आता हूँ। अब मैं आया हूँ तो अब कहता हूँ बच्चे, अपनी अवस्था को फिर से ऐसा बनाओ। ये बाप आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसको रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये रूहानी शिक्षा एक ही बार मिलती है, क्योंकि आत्माओं के पिता इस सृष्टि काल चक्र में कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, संगम पर एक ही बार आते हैं। अब बाप हमको बार बार जगाते हैं, कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। तो बाप आकर के हमें हमें खुद की पहचान देते,
अपने घर की पहचान देते, स्वधर्म की पहचान देते, पिता परमात्मा अपनी खुद की भी पहचान देते। हम पिता परमात्मा को भी नहीं जानते, हमने उसको कण कण में मिला दिया। भक्ति पूजा करते करते भी भगवान से अति दूर रहे, तीर्थ यात्राएं की, सब कुछ किया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप हमें जगा रहे हैं, तो अब बाप से वरदान पाने का समय यही है, भाग्य बनाने का समय यही है, और जीवन का भरोसा भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो आपके बचे हुए सांस हैं, एक एक सांस को सफल करो, सफल करो, सफल करो, और पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करके महान से महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनो। यही चांस केवल एक ही बार मिलता है। इसलिए पिता परमात्मा बार बार हमको स्मृति दिलाते हैं, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे। कितना प्यार से हम बच्चों को बच्चे बच्चे कह करके, पुचकार करके, मीठी मीठी शिक्षाएं, जो पर जिसको प्रभु प्रसाद कहें, दे करके हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसी को ही पिता परमात्मा को याद करने को ही योग कहते हैं। तो इसी योग के द्वारा ही हम अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा राजा बनते हैं, जिसको राज योग कहा गया। तो बाप कहते हैं पहले आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, स्वराज्य अधिकारी बनने के बाद इन प्रकृति पर राज्य करते हो, फिर उसके बाद शिव बाबा के हृदय पर निवास करते हो, प्रकृति जीत बनते हो, कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, माया जीत बनते हो, फिर भविष्य में जाकर के विश्व का राज्य भाग मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का समय अभी है, शिक्षा लेने का समय अभी है, तो इसी समय पर ही अपने जीवन के एक एक श्वास को सफल करो। यही हीरे जैसा जन्म हमारा यही गाया हुआ है। वैसे तो मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, लेकिन मनुष्य में भी हीरे जैसा जन्म यही है, जहाँ पर प्रभु पिता परमात्मा से कि हमें गोद मिलती है। अब बाप की नैनों में हम निवास करते हैं। शिव बाबा हमें जो प्यार का सागर, दया का सागर, मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, कंगाल से सरताज बना रहे हैं, पति से पावन कर रहे हैं, और काले से गोरा कर रहे हैं। यही समय है अपने पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, और सारे सृष्टि चक्र के कल्प के लिए जमा करने का। जमा एक ही बार होता है और खर्च सारा कल्प होता है। तो बाबा कहते हैं ये जमा की बैंक अभी खुलती है। इसलिए पिता परमात्मा से जन्म जन्म की दुआएं प्राप्त करके अधिकार प्राप्त करो। इसलिए कहते ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की, तो हम पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, और अनेक समस्याओं से मुक्त होते हैं, अनेक बीमारियों से मुक्त होते हैं, और 21 जन्म के लिए तो हम वैकुंठ में वास करते हैं। और फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे आते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि चक्र में कम से कम पौने हिस्से से भी ज़्यादा आप बच्चे सुखी रहते हो। तो ऐसा बड़ा भाग्य हम आत्माओं को ही भाग्य विधाता द्वारा ही मिलता है। तो इसलिए हमें पिता परमात्मा को कितना प्यार से, कितना दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना है, अपने नैनों में बसाना है। पिता परमात्मा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हम सदगति को प्राप्त करते हैं, और हंसते हुए इस संसार से हम मुक्त होते हैं। तो ये जीवन रूपी नैया पिता परमात्मा हमें प्यार से ये इस विषय सागर से पार करा रहे हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं जागने का समय अभी ही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो कहा जाता है कि
कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। जागो भाई जागो बहनों, फिर भारत में शिव आए हैं। अब छाया आज अंधेरा है, माया का मिटा अंधेरा है। बाप खुद जगा करके हम बच्चों को अमृत पिलाने आए हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।